गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे 1.5 द यूकारियोटिक सेल। किसको देखेंगे? यूकारियोटिक सेल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1.5 द यूकारियोटिक सेल। हम इग्नू के CH9 यानी बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर 1 में 1.5 पढ़ रहे हैं और ऐसे बायोलॉजी में भी यूकारियोटिक सेल आता है। एक्सप्लेन इन डिटेल। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे द यूकारियोटिक सेल क्या है। तो द यूकारियोटिक सेल इज अ कॉम्प्लेक्स यूनिट। कैसा? इसका कॉम्प्लेक्स है यूनिट में एंड कंटेन मैनी स्ट्रक्चरल फीचर्स नॉट सीन इन द सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल। इनके थोड़े स्ट्रक्चर अलग होते हैं जो सिंपल प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलते। ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपनों को क्या ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। इसके कैसे होते हैं? फीचर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो फिगर 1.4 के अंदर दिया है। देखो ये वाली फिगर है। ये वाली फिगर में पता चलता है कितने कॉम्प्लेक्स है ना? दिख रहा है? shows the detailed various structure features seen in the typical animal and plant cell। अब इसके अंदर एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। दोनों में क्या है? डिफरेंट है। देखो सेल किसके अंदर? यूकारियोटिक्स में एक प्लांट सेल होगा, एक एनिमल सेल होगा। दोनों को दिया लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स है देखो। Let us now describe the structure of such a ट्रिपिकल यूकारियोटिक सेल। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे ट्रिपिकल यूकारियोटिक सेल का। इसके अंदर यहाँ पे साइड पे थोड़ी डिटेल दी गई है। इट इज थ्रू दैट द प्रोकैरियोटिक लाइक सेल प्रेसिडेड द यूकारियोटिक सेल इन इवोल्यूशन। अब यूकारियोटिक सेल क्या करते हैं? इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट करते हैं। एंड दैट द फर्स्ट यूकारियोटिक एवॉल्व फ्रॉम सम टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। अब यूकारियोटिक्स कितने टाइप के प्रोकैरियोटिक्स में सीन आते हैं, मतलब दिखाई देते हैं कभी कभी। प्रोबेबली अ बिलियन और मोर ईयर अगो। बहुत पहले दिखा था, बहुत कम, कभी रेयरली दिख जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक में यूकारियोटिक है। बस इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। ये दोनों का इन्होंने क्या दिया है? डिस्क्राइब किया है। इसको हमें देखना पड़ेगा। ये दो सेल दिए गए हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं, इसके अंदर ही आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन्स का लिखा है मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का जो बना हुआ है। ऑल्सो प्रेजेंस इन सम को बहुत सारी चीजों के अंदर ये क्या पाया गया है? 2 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर पाए गए। तो ये किसका है? एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल किस में पाई जाती है? सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ये हमने आगे देखा है। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। मैं जूम करके बताती हूँ। ये किसका है? एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर देखो सेंट्रिकल्स है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स है दोनों में। रिबोसोम्स भी दोनों में है। ER भी है। ER आगे हम देख चुके हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियोज है। फिर ये मिटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी गाई है और स्मॉल वैक्यूल्स है। मतलब सब तरह के अलग अलग इन्होंने क्या करा है? ये किए हैं। सब तरह के ऑर्गन्स यहाँ पे दिए गए हैं। एकदम लाइट आ रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन्स है, रिबोसोम्स है, ER है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस मिटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है और स्मॉल वैक्यूल है। जबकि प्लांट के अंदर ये वाला जो है सेंट्रियोसाइट्स है। बहुत ज्यादा स्मॉल दिया है ना, इसलिए आप लोगों को इतना अच्छे से। और देखो ये प्लांट है। प्लांट सेल हम देखते हैं। जूम करते हैं। देखो इसके अंदर सेल वॉल पाई गई है ना, यहाँ पे नहीं है क्योंकि प्लांट सेल एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई गई है। ये रही ये सेल वॉल है। जब ये देखो ये अकेला ही है, इसके ऊपर कोई वॉल नहीं पाई गई है। इसके लिए ये
बिना सेल वॉल के, लेकिन इसके अंदर देखो सेल वॉल पाई गई, ये रहा वॉल जैसा दिख रहा है ना। फिर क्या है, लार्ज प्लांट वैक्यूल। लार्ज प्लांट वैक्यूल है, प्लांट का मतलब यहाँ पे ज्यादातर क्लोरोफिल्स न वगैरह वगैरह होगा। अब ये क्या है, स्टार्च, स्टार्च ग्रेफ है। ओके, यहाँ पे स्टार्च को स्टोर होता है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल को कंडक्ट करके उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बस यहाँ पे यूकारियोटिक सेल में इन्होंने इतना ही, ये 2 डायग्राम है जो आप लोगों के मतलब देखना है, याद करना है। ये 12th के इसमें भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये इतना स्मॉल दिया है ना कि यहाँ पे एकदम शो नहीं हो रहा, मैं इसका फोटोज लेके आपको देना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कितना क्लियर आएगा या नहीं। बस यहाँ पे यूकारियोटिक सेल हमारा इतना ही है कि इसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, जो सब अलग अलग हमने रिबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस वो सब देखा।